भी हुजूर के नाम की महफिल कहीं सजी देखें, ऐसी महफिल में जरूर जाकर बैठा करें। और एक बात हमेशा याद रखें, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये 17वें पारे की पहली आयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त बहुत करीब है, यानी बहुत नजदीक है लोगों के हिसाब का वक्त। इसलिए मेरे भाइयों, जब हिसाब देना है, ये सारा वजूद अल्लाह की अमानत है, ये हाथ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की अमानत है, ये पाँव अल्लाह ने अता फरमाया है, ये पाँव अल्लाह की अमानत है, ये आँख अल्लाह की अमानत है, ये कान अल्लाह की अमानत है, ये सारा जिस्म अल्लाह की अमानत है। एक एक पाई, एक एक जर्रा का भी अल्लाह ताला मैदान महशर में हिसाब लेगा। इसलिए हिसाब के लिए तैयार रहे। खूब यहाँ पे आप इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन मैदान महशर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील की दूरी पर होगा, बाप बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी। बाप ये सोचता होगा, मेरा बेटा आ रहा है, कहीं दुनिया में दौलत मांगने की तरह मुझसे मैदान महशर में कहीं एक नेकी ना मांग ले। मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें, अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी हो, आप नात सुनकर 10 लोग उठकर भाग गए, नाते नबी सुना 20 लोग उठकर भाग गए, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों याद रखना, क्या यही आशिके रसूल होने के लिए काफी है कि आप नात सुनते हैं और आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं? मैं 3 साल के बाद आपके यहाँ गालिबन आया हूँ। क्यों नहीं आया? कभी आपने सोचा है, जो भी अच्छा खतीब होगा, जो भी अच्छा आलिम होगा, वो आपके रवैयों को देखकर दोबारा आने के लिए सोचेगा। अपने इलाके के ये हालात हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेने से हम आशिके रसूल हो जाएंगे? नाना प्यारे, अपने उलमाए किराम से जरा पूछें, इस स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए, ये आपको बताएंगे कि रात भर जलसे में या नबी कह लेने से क्या सिर्फ कोई आशिके रसूल हो जाता है? क्या रात भर जलसे में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में नाते मुस्तफा या और अशआर सुन लेने से कोई आशिके रसूल हो जाता है? ये उलमा फरमाएंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि लोगों, नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेता है और जलसे में बैठ के पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत कर लेता है। याद रखना लोगों, नबी का सच्चा आशिक वो होता है जो जलसे में भी बैठता है और जब मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज की सदाएं सुनता है तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। क्योंकि लोगों, मैदान महशर में किसी चीज के बारे में पहले नहीं पूछा जाएगा, अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में जाता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी तकरीर सुनता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी नाते मुस्तफा सुनता रहे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हो सकता है। क्योंकि मुस्तफा का आशिक बेनमाजी नहीं होता है, मुस्तफा का आशिक हर हाल में नमाजी हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लाखों रुपए खर्च किया है, आप जलसे में बैठे हो, अगर एक शख्स भी नमाजी न बन के उठा, अगर कोई गुनाहों से तौबा करके न उठा, फिर ये लाखों रुपए खर्च करना जलसे और उर्स के नाम पे बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनों तुम भी बैठी हो, मेरी बातों को याद करके जाना कि आपसे मैं
कहूंगा जलसे इसलिए होते गए, जलसे इसलिए सजाए जाते गए, लाखों रुपए खर्च इसलिए किए जाते गए ताकि अगर इंसान बेनमाजी हो उलमा के बयानात को सुन के वो नमाज की पाबंदी करने लगे, उलमा की तकारीर को सुन के वो गुनाहों से तौबा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए, जो नारा भी लगाता गए, जो नात भी सुनता गए, जो तकरीर भी सुनता गए, और जब आजान सुनता गए तो वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए, क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। ये रात बार बार नहीं आएगी। इमाम गजाली फरमाते गए हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद हमें तकरीर का मौका मिले या ना मिले। कितने लोगों का इंतकाल तकरीर करते करते हो जाता गए, कितने लोग जलसा पढ़ के जाते गए, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इमाम गजाली ने फरमाया गए हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और हर तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू सुन रहा हूं, मैं जिंदगी के आखिरी जलसे में बैठा हूं। अगर यहां से उठे पता नहीं किन के साथ क्या हो जाए। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे बाद आए, आपके बाद आए, पहले वो दुनिया से चले गए। इसलिए जलसा आखिरत को संवारने का नाम है। जलसे में बैठकर लोग गुनाहों से तौबा करते गए। आज का ये जलसा गए जहां पे माइक भी गए, जहां पे लाइटें भी गए, लेकिन एक जलसा होता था जिसमें सामईन सुनने वाले गौसे आजम के दीवाने होते थे, तकरीर करने वाले सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु हुआ करते थे। उस जलसे का आलम ये होता था गौसे आजम तकरीर फरमाते थे, तकरीर सुनते सुनते जलसा जब खत्म होता था तो 100 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। अल्लाहु अकबर। एक वो जलसा था। आज हमारे जलसों के हालात क्या हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा जलसे में आप आए तो सच्ची तौबा की नीयत से आए है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। जलसा सजाने का मतलब है कि आप नमाजी बन जाएं, आप गुनाहों से तौबा कर लें, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता गए, सुने इधर देखें लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ता गए, आज जो परेशानियां आ रही है, आज जो टेंशन के शिकार हो रहे हो, इसकी वाहिद वजह ये है जो नमाज नहीं पढ़ता गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए कि अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता गए। अब चाहे तुम खानकाह तकिया शरीफ जाकर तुम दुआ करवाओ, चाहे जोगिया शरीफ जाकर दुआ करवाओ, चाहे बरेली और चौचा शरीफ जाकर दुआ करवाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये मुस्तफा का फरमान है अल्लाह ताला बेनमाजी के रिज्क से बरकत को उठा लेता गए। और मुस्तफा फरमाते गए जो बेनमाजी होता गए, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता गए, अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र को घटा देता गए। जो नमाज नहीं पढ़ता गए, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता गए। इसलिए अगर रिज्क में बरकत चाहते गए, उम्र में बरकत चाहते गए, अगर आप ये चाहते गए मेरी औलाद नाफरमान ना बने, मेरी औलाद फरमा बरदार बन जाए, तो आज ही से सच्चे
से दिल के नमाजी बन जाओ, न बेनमाजी मत रहो। नमाज की पाबंदी करने का इरादा कर लो, क्योंकि लोगों है गैर नबी से महब्बत, नमाजी हो जाओ। है गैर नबी से महब्बत, नमाजी हो जाओ। मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं इसके बाद तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन सुनिएगा, अगर आप जितने लोग रहेंगे उसी को मैं सुना कर जाऊंगा। बस एक शेर सुन ले। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमी आ गए। इधर आजान हो रही है मस्जिद से, इधर नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती गए, आजान होती रहती गए। लोगों के टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती गए, आजान होती रहती गए। लोग गपशप में लगे रहते गए, आजान होती रहती गए। आप भी अपने यहाँ के माहौल का जायजा लीजिएगा। इधर आजान हो रही गए, इधर नौजवान क्रिकेट में लगे हुए गए, इधर आजान हो रही गए। कोई ताश की पत्ती में लगा रहता गए, इधर आजान होती रहती गए। कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता गए, इधर आजान होती रहती गए। लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती गए। आपने क्या समझा गए, आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज ना करें लोगों, क्योंकि उलमा फरमाते गए, ये उलमा तशरीफ फरमा गए। आप इनसे पूछिए, किताबों में आता गए, अगर कोई आजान की बेहुरमती करता गए, आजान का एहतराम नहीं करता गए, तो हो सकता गए मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। इसे आप छोटी बातें न समझें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान ही की दौलत तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। मोमिन के पास ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है, जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं है, जो दौलत अडानी के पास भी नहीं है, जो हम और आपके पास ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत को कभी लुटने ना देना। सुने सुने, अगर आप चाहते हो हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो, अगर आजान होने लगे, जलसे में आए हो, ये भी इस्लाह लेकर के जाना, अपने आप की इस्लाह करके यहाँ से उठना। जब भी आजान की आवाज सुनाई दे, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, टीवी को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, डीजे को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, तो फिर गपशप को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर तुम कपड़े सही कर रही हो, कपड़े यानी बिस्तर लगा रही हो, तो फिर थोड़ी देर रुक जाना। पहले आजान का जवाब दे देना, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा, सुनो सुनो, आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीर सुनेंगे तकरीर, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं अपना बैग खोलूंगा, वरना बंद ही किया हुआ यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो पूरा मजमा यहाँ से सुनिएगा। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को, अच्छा हजरत का हुक्म था, एक मंत्र पढ़ देते हैं, एक मंत्र पढ़ देते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें होती है, मेरे पास एक किताब है, देखिए, जिस
किताब का नाम है रामायण। ये रामायण किताब मेरे हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखना लोगों, मैं ऐसे स्टेज से ऐसी किताबें पढ़ के मोहब्बत का पैगाम आम करता हूँ, एक दूसरे को जोड़ने की बातें करता हूँ। आज अल्लाह वाले के उर्स में आप आए हैं, अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी को आप खंगाल कर देखें। उनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों को जोड़ा तो है, लेकिन किसी के दिल को उन्होंने तोड़ा नहीं है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सच्चे वली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, और क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ और यहाँ से पैगाम देता हूँ। आज तो चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं, अरे वो आतंकवादी, वो फसादी, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा, अरे वो तुम्हारे घर तुम्हारा मजहब सिखाता होगा कि बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करो। हमारा मजहब तो पैगाम देता है, मजहब इस्लाम तो बताता है कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग चले तो उनके आगे भी मत चला करो, उनके पीछे पीछे चला करो, उनकी हमेशा इज्जत किया करो, छोटों पे शफकत किया करो। ये हमारा मजहब इस्लाम है। अगर तुम कहते हो इसके बावजूद हम हालांकि इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम कहते हो कि इसको देश से मोहब्बत नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये भारत से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी बोली हो सकती है। यहीं पे मैं अगर पलट के कहूं, अरे तुम तो चारों तरफ की तारीफ करते हो, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो, कहते हो पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी अच्छी है। वो तुम हो जो चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो तो कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो कि लंदन बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे से आकर पूछो, वो भी बबांगे दोहल कहेगा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान। वो तुम हो जो ऐसी हरकतें करते हो। लेकिन सुनो, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, किताब का नाम है रामायण। इसके पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, आनन रंगत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। और सुनिए, और आगे सुनिए, मेरे हाथ में एक किताब और है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब का एक मंत्र पढ़ता हूँ, लिखा है, वायुर्दे यर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च, नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और आगे सुनिए, अधर्माभिभवात् दुष्टा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर, गणेश्यं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिख्यारतम बलवन स्वान्नम नम नघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति
शक्ति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों जब हुजूर की बात आती है अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ करते नजर आते गए, मुस्तफा के चर्चे करते नजर आते गए। किसी ने कहा गए शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। और गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। और सुनाऊंगा लेकिन बैठे रहिए। एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले नादिर भाई अभी आपने भी कलाम पढ़ा, एक नारा चला था आई लव, ऊंचा बोलो पूरा मजमा, क्या नारा चला था? आई लव। हमारा बच्चा भी कह रहा था आई लव मोहम्मद, हमारे जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, बुजुर्ग भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, कौम की बेटियां भी कह रही थी आई लव मोहम्मद, हमारे यहाँ की औरतें भी कह रही थी आई लव मोहम्मद। खूब कहिए आई लव मोहम्मद। लेकिन आज के इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से, आज के यानी उर्से पाक की महफिल से, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा और उसे दिल की तख्ती पर नोट कर जाना कि लोगों, कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी, बैनर और प्लास्टिक कपड़ों पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। कागज पे अगर आप आई लव मोहम्मद लिखते हो तो दुनिया का कोई बदमाश आकर कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई आकर बैनर को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे पोस्टर को कोई आकर फाड़ सकता है। छत की दीवार पे अगर आई लव मोहम्मद लिखोगे उसे आकर कोई फाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन मुसलमान, जिस दिन मुस्तफा के आशिक, जिस दिन मुस्तफा के गुलाम, जिस दिन मुस्तफा से प्यार करने वाले ये अदना से गुलाम अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दे, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखे, अपने किरदार पे आई लव मोहम्मद लिखे, अपनी पूरी जिंदगी पे आई लव मोहम्मद लिख दे, तो अल्लाह की कसम कहता हूँ बैनर को तो फाड़ सकता है, कागज को तो वो फाड़ सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो आई लव मोहम्मद हो उसे कैसे फाड़ सकती है ये दुनिया? ये दुनिया के लोग कैसे फाड़ सकते हैं? इसलिए कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल पे आई लव मोहम्मद लिखो। जब दिल में आई लव मोहम्मद लिखा होगा तो फिर हर वक्त ये कहोगे कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमने क्या कहा? कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। अगर दिल के अंदर आई लव मोहम्मद हो जाए, दिल की तख्ती पे अगर आपने हमने आई लव मोहम्मद जिस दिन से लिखना शुरू कर दिया तो कभी भी वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा यकीनन वो कभी गीबत और चुगली नहीं कर सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो तो अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कभी दूसरे
दूसरों का हक नहीं मार सकता है। बेटियों तक के लोग हक मार लेते हैं आज के जमाने में। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, बेटी के लिए अपनी बेटी तो बेटी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी को पेट्रोल के हवाले करते हुए शर्म नहीं आती है। दूसरों की बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए शर्म नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हैं, नबी से सच्चा इश्क करते हैं, जहां पे अपने हक की बात करते हो वहां बेटियों को भी हक दिया करो, तब तुम नबी के आशिक कहलाओगे। वरना तो हालात ऐसे हो गए, आज बेटी अगर एक कट्ठा जमीन मांग ले ना, अपना हक मांग ले बाप से के बाबा, बेटों को सारी जमीनें लिख कर दे रहे हैं, हमें भी एक कट्ठा जमीन दे दीजिए। हमने देखा है अभी कानपुर लखनऊ इलाके में एक ऐसा बाप है जिसके बारे में पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, दिल खून के आंसू रोने लगा। वो ऐसा बाप जिसकी बेटी ने एक कट्ठा जमीन मांगा था, तो उस बाप ने 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया कि मेरी बेटी ने मुझसे कैसे जमीन अपना हक करके मांग लिया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। हमने तो देखा है ऐसे भी लोगों को जहां पे जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी, इनको थोड़ा सा कम कीजिए माइक, ठीक है, जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी तब तक अल्लाह की रहमत उनके घर में नहीं थी ज्यादा, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई है उस दिन से अल्लाह की रहमत उसके घर में आ गई है। इसलिए याद रखें, मैं क्या बताऊं बेटी का मकाम, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो फला घर को देखिए, उस घर पे छप्पर पे, उस घर के छप्पर पे आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसी रोशनी आ रही है आसमान से कि उसके घर की वजह से चारों तरफ रोशन रोशन हो गया है। मुस्तफा ने फरमाया, सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि उस घर में क्या बातें हैं जो अल्लाह का नूर टपक रहा है? नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार का जवाब सुनिए, मुस्तफा फरमाते हैं, ए सहाबियों, उस घर के अंदर जाकर पता करो, उस घर में 2 चीजों में से एक चीज होगी, 2 बातों में से एक बात जरूर होगी। पहली बात ये होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, लेकिन शर्म नहीं आती है बेटी को कभी खुदारा ये मत कहिए ये पराए घर की चीज है। अक्सर लोग अपनी बेटी को शादी से पहले ही मार देते हैं ये कह के कि अरे तू तो पराए घर जाने वाली है। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को पराए घर की मत कहा करे। जिस दिन कोई माँ, जिस दिन कोई बाप अपनी बेटी को पराए घर की कहने लगता है, अल्लाह की कसम उस दिन वो बेटी परायापन महसूस करने लगती है। मैं तो कहूंगा बेटी पराई उस वक्त नहीं महसूस करती जब वो ससुराल जाती है, लेकिन जब ससुराल से मैके आती है, एक रुमाल रखने को, एक बैग रखने को, एक पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है। उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उसको बैग रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तब बेटी को बाप का घर पराया लगने लगता है। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप बेटी से सच्चा प्यार करते हो ना, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, तो मेरी एक बात पे अमल कर लेना। आज अगर तुम्हारे पास 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, 4 बेटों के लिए मकान तो बनाते हो, 2-2 कमरे 4 बेटों के लिए 8 कमरे आप बनवाते हो। कभी ऐसा तो करके देखो जहां 2-2 कमरे बेटों के लिए बनवाते हो, एक कमरा अपनी बेटी के नाम से भी बनवा देना और अपनी बेटी से कहना, मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, बेटी तू जब भी ससुराल में रहना, जब
तो तेरा दिल वहां से भरे। अगर आराम करने की तबीयत चाहे, अपने शौहर की इजाजत लेकर अपने मैके चली आना, और मैके में आकर ये तेरे नाम का कमरा है, जब जी चाहे आकर इस कमरे में आराम कर लेना। ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि बेटी तो वहां आकर रुमाल ढूंढती है, बैग और पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है, हर कमरे को उनकी भाभियां बुक करके रखती है। खुदारा ऐसा भी जाकर किया करे, एक कमरा अपनी बेटी के नाम पे भी बनवा दे। अल्लाह की कसम कहता हूं, बेटियों को जहेज ना दो, लेकिन बेटियों को उसका हक दे दो। वो बेटी आपकी अपने ससुराल में यहां मुस्कुराएगी, वहां गुंबदे खदरा वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। शर्त है कि बेटी के मकाम को समझो। आज बेटी अगर एक कट्ठा जमीन मांग ले, हम कह रहे थे हजरत अभी एक वाकया है कि एक बेटी ने एक कट्ठा सिर्फ जमीन मांगा, बाप इतना नाराज हो गया, वो बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि वो अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया। 10 साल हो गए, बेटी राह तकती रहती थी। 10 साल तक बूढ़े बाप ने बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा। हालांकि हम तो कहते हैं बेटे ही का सब कुछ है, बेटी का कुछ नहीं है। सुने, अल्लाह का कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। अल्लाह का कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बेटी बेटा की तरह नहीं, ऐसा नहीं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। मेरी बोली होती गलत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अच्छा, पीछे वाले जो लोग खड़े हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं बैठने नहीं कहूंगा, आप घर जाइएगा। अगर घर में आपकी बीवी हो या आपकी माँ हो, अगर पूछे कहाँ गए थे, कहिएगा जलसे में। कहिएगा क्या सुना आपने, कैसे सुना आपने, आप कहिएगा सारे लोग बैठकर सुन रहे थे, मैं खड़े होकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहा था। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा बोले कुरान न बदला, ऊंचा बोले कुरान न बदला। अल्लाह का कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, बहुत सारे ऐसे बेटों को कि बाप का जनाजा पड़ा रहता है और बेटा कहता है खबरदार मोहल्ले वालों, मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के घर का बंटवारा ना हो जाए। मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के गाड़ी का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए। हमने तो ये तो देखा है कि बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी बेटी ने ये हंगामा किया हो कि बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि मुझे जमीन में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के मकान में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के गाड़ी में हिस्सेदारी न मिल जाए। हमने ऐसा तो देखा है। इसलिए बेटी से प्यार करना, मुस्तफा फरमाते गए कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी फातिमा बेटी है, इसलिए मेरे भाई बेटी को उसका हक दिया करो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जीते जी मार दिया करते हैं। खुदारा ऐसा न करो। आपसे मैं कहूंगा, अगर अपनी बेटी को चाहते हो कि वो अपने ससुराल में रानी बनकर रहे, तो खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी जो आपके घर में बहू बनकर आई है उसको सम्मान दो, उसकी इज्जत करो, उसको ऊंचे मकाम पर बैठाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दूसरे की बेटी को आप सम्मान यहां दोगे, उसकी बेटी यहां मुस्कुराएगी। आपकी बेटी को अल्लाह उसके ससुराल में रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। शर्त है।
जरा सुनिएगा, उस बूढ़े की बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है। बाप इतना नाराज हो गया कि 10 साल हो गए अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अचानक 10 साल के बाद उस बूढ़े की एक किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे दूसरी किडनी पे भी असर आने लगा। अल्लाह अकबर। जब वो हॉस्पिटल में गया, बेटे किडनी देने से इनकार चले गए। 4 बेटे उसके पास थे, चारों ने इनकार कर दिया। सबों की बीवियां कहने लगी, बेवकूफ हो, अरे बाप तो बूढ़ा हो चुका है, वो तो मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो जवान हो, अगर आपने बाप को किडनी दे दिया हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। जरा गौर से सुनना लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो बूढ़े ने 10 साल के बाद जब उसकी दोनों किडनी फेल होने लगी, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट किया गया। अब उसके सारे बेटे यके बाद दीगरे सारे बेटों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि बाबा जान मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सारे बेटों की बीवियां, उनकी सारी बहुएं तमाशा करने लगी। खबरदार, जो आपने अपने बाप को किडनी दिया, दूसरा होगा जो किडनी देगा। ए लड़का, है क्या हुआ रे, क्या हुआ? इसको बिल्ला उल्ला भी नहीं लगा है, कमेटी वाला है क्या? क्या बोल रहा है? अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है। सुनिए जरा, हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ओ भाई, आप ऐसे बोलते हैं, हम तो मुस्तफा के आशिक हैं, हमें तो ऐसे बोलना चाहिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हॉस्पिटल में गया, सारे बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया। सब सारे बेटे पीछे हट गए। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले से ये खबर निकली गांव तक पहुंची, गांव से निकली आखिरकार उसकी उस बेटी के पास भी पहुंची जिसके दरवाजे पर ये बूढ़ा 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में 10 साल हो गए कदम तक नहीं रखा था। अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, 10 साल हो गए हैं, कदम तो नहीं रखा है, लेकिन अचानक हुआ क्या, जब बेटी को खबर पहुंचती है सारे बेटे इनकार कर दिए गए, तो बेटी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेती है, हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वहां काउंटर पे पता करती है कि ए फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, किस वार्ड में है। तो वो जो बैठा था वहां पे काउंटर पे उसने बताया फला इमरजेंसी वार्ड में इस शख्स का पेशेंट है। कहा डॉक्टर कहाँ है? कहा कि फला डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, लेकिन किडनी का इंतजाम तो हो जाए। अल्लाह अकबर। उस डॉक्टर के पास ये खातून पहुंचती है, उसकी बेटी जाती है और जाकर कहती है कि ओ डॉक्टर साहब, फला नाम के पेशेंट को क्या बीमारी है? कहा कि उसकी दोनों किडनियां फेल होने वाली है, एक किडनी की तो सख्त जरूरत है। उनके चारों बेटे हाथ उठाकर चले गए, हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, अब किडनी का इंतजाम हो तभी तो मैं ऑपरेशन करूं। कहा कि डॉक्टर साहब, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए, मुझसे एक किडनी निकाल कर मेरे बाप के जिस्म में फिट कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें समझदारी है, तुम क्या बोल रही हो? तुम कमजोर हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा अभी दूध पीता है, तुम्हारी हालत नाजुक हो जाएगी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी फिक्र छोड़े, मैं अपनी मर्जी से किडनी दे रही हूं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के अंदर फिट कर दिया। जैसे ही किडनी फिट किया, 8-10 दिन में ये लड़की, ये औरत तंदुरुस्त होकर वहां से निकल गई। जैसे ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद जब वो बूढ़ा सही हो गया, तंदुरुस्त हुआ है, बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटों को खबर पहुंची, सारे
बेटे आ गए, बाबा जी चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। दूसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूँ। तीसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूँ। इतना सुनना था बेटा से। बाप ने कहा बेटों से, ओ बेटो हट जाओ मेरी नजर के सामने से, पहले मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है। मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, दिल फट जाएगा। वो डॉक्टर के पास वो बूढ़ा को ले जाया गया। डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और मुझे सही कर दिया है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए। डॉक्टर ने कहा ओ बाबा जी, अगर शुक्रिया अदा करना है तो इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा मत करो, बल्कि उस खातून, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें किडनी पेश कर दिया है, जिसने इतनी कीमती चीज अपने जिस्म का एक पार्ट तुम्हें दे दिया है। डॉक्टर साहब वो लड़की थी कौन, वो औरत थी कौन? कहा कि मैं इतना तो नहीं जानता, उसने नाम भी नहीं बताया, लेकिन जब जा रही थी मैंने उससे कहा कि बेटी एक मर्तबा नाम तो बता कर जाओ या रिश्ता तो बता कर जाओ कि इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतना सुना, कहा कि उस औरत ने, उस लड़की ने सिर्फ मुझे एक चिट्ठी थमाई है, ये लीजिए चिट्ठी पढ़ लीजिए। और उसने कहा था अगर जिद करते हैं तो ये चिट्ठी रख ले, ये कागज, और मेरे बाप को ऐसे ही नहीं दीजिएगा, अगर मेरा बाप खुद से मांग ले तब उसे ये चिट्ठी दीजिएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहा लाओ मुझे चिट्ठी दो। वो बूढ़ा शख्स चिट्ठी को खोलता है, उस खत को खोलकर पढ़ने लगता है। खत को पढ़ता जाता है, आंसू बहते जाते हैं। उस खत में लिखा था कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता है 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद पे भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है? तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा है बाबा वो आज नहीं समझ सकते आप, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि सारे बेटे आपके हट गए तो आपकी ये बेटी आपको किडनी देने आ गई है। अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं है, बेटियों की कदर नहीं करते हो, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में बेटियों को जायदाद से दखल कर देते हो। याद रखना बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को जिगर का टुकड़ा समझिए, बेटी से प्यार कीजिए। आपकी बेटी से अगर आपने प्यार किया, बेटी को अगर सम्मान दिया, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत किया तो याद रखना झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। अहले सुन्नत जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान कुरान, कानून इस्लाम, बताइए रहमतुल्लाह अलैह। बेटी से मोहब्बत करेंगे, पूरा मजमा बोले बेटी को उसका हक देंगे, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटी से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाइयों बेटी से मोहब्बत कीजिए, लोग जहमत समझते हैं लेकिन याद रखिएगा बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। बेटी से प्यार कीजिए, बेटी को कभी रोने मत दीजिए। हुजूर ने फरमाया है अगर कोई चीज घर में लेकर आओ, बेटा भी हो बेटी भी हो, तो बेटा को बाद में दो, पहले जाकर बेटी को दे दिया करो। बेटी के मकाम को आपने नहीं समझा है, उस बाप से पूछो बेटी का क्या मकाम है जिसकी बेटी की शादी हो गई है। अरे बेटी तो वो होती है इस ठंड में भी
रात के 12 बजे अगर बाप कहीं से काम पर से आए ना, तो बेटी ठंडी सब्जी उसे खाने को नहीं देती है, गरम गरम रोटियां बनाकर वो बाप को देती है। उसे पता होता है कि मेरा बाप थक हार कर आया है। बेटियां तो बाप के पांव को दबाती है। बेटी जिसकी हो ना घर में, उसके बदन पे कभी गंदे कपड़े आप नहीं देखोगे। जिसके घर में जवान बेटी हो, उसके आप बदन पे कभी यानी कि फटे कपड़े नहीं देखोगे। जब तक बेटियां होती है, वो आपको कपड़े में प्रेस करके भी देती है, आपके खाने का इंतजाम भी करती है, आपके कपड़ों को भी वही बेटियां धोती है। आपके हर जरूरतों को पूरी करने के लिए बेटी हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों से प्यार कीजिए। मैंने कुछ पैगाम दिया है। मैंने क्या कहा? आई लव मोहम्मद अपने बैनर पे और कागज पे लिखने से बड़ी बात यह होगी कि अपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद लिखिए, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखिए। इससे अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो ना, तो याद रखिएगा वो कभी हराम का लुकमा नहीं खा सकता है, वो हलाल ही हमेशा खाएगा। लोग हराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं हराम के चक्कर में? पूछिए तो ये शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में। इसका जवाब होगा कि हजरत अगर यही 15,000 ही कमाते रहे तो फिर कैसे मैं मालदार बनूंगा? कब्र में चला जाऊंगा, गरीब ही रह लूंगा। याद रखिएगा, 1000 नहीं करोड़ों रुपए के आप मालिक हो जाए, अगर अल्लाह छोटी सी बीमारी आपको दे देना, तो याद रखिएगा आप परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। लेकिन अगरचे 10,000 महीना ही आप कमाएं, अगर आपको अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं दिया है, तो आपकी जिंदगी में अल्लाह सुकून वाली आपको जिंदगी अता फरमाया है। आप उलमा को नहीं देखते हैं किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने आलिमों को सम्मान दीजिए, अपने आलिमों की कद्र कीजिए। जो बाहर से आने वाले हैं उसको खूब आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मैं बाहर से आया, खूब आपने इज्जत दिया। नादिर जमाली साहब बाहर से आए, एहसान शाकिर साहब बाहर से आए, खूब आपने इज्जत दिया। लेकिन उससे ज्यादा इज्जत और सम्मान के हकदार आपके यहाँ मस्जिद के इमाम साहब है, आपके यहाँ इलाके के उलमाए किराम है। क्यों? मैं तो चला जाऊंगा, मौलाना अशरफ साहब चले जाएंगे, ये बगल के हैं, हो सकता है बाद में पहुंच जाएं। एहसान शाकिर साहब चले जाएंगे, सुबह नजर नहीं आएंगे। लेकिन सच बताइएगा, कल अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल होगा, अगर जनाजा निकलेगा, मोइनुद्दीन कादरी उस जनाजे को कांधा देने आएगा या एहसान शाकिर साहब आएंगे? सबसे पहले आपकी मां और आपके जनाजे को कांधा देने आपके इलाके के यही उलमाए किराम दौड़कर आगे आएंगे। हर मोड़ पर आपके उलमा आपके साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाइए, MBBS डॉक्टर हो, 12 बजे रात में पहुंचिए, कहेंगे कि 12 बजे रात में मेरे यहाँ इलाज नहीं होता है। लेकिन बीवी के सर में दर्द हो, बच्चे के पेट में दर्द हो, बच्चा हवा का शिकार हो गया हो, कभी आप 12 बजे 2 बजे रात में पहुंचते हैं इमाम साहब के गेट पे, क्या इमाम साहब ने ये कह के आपको वापस किया है कि भागो यहाँ से, अभी मैं यहाँ दम 12 बजे रात में नहीं करता हूँ? ऐसा नहीं होता है। ये हर मोड़ पे आपके लिए खड़े रहते हैं। तो आपको भी अपने उलमा के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, अपने उलमा को सम्मान देना चाहिए, इनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। ये उलमा यहाँ मुस्कुरा कर अगर दुआ दे देंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देगा। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? हराम मत कमाइए, हलाल कमाइए, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, बल्कि ये सोचिए कि जितना देना उतनी ही दौलत देना मेरे मौला, कि जिसमें जमीन से मेरे पांव लगे हुए रहे। दौलत कम देना मेरे मौला, लेकिन सुकून की जिंदगी अता फरमाना। सुने हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर ने फरमाया है, इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। हुजूर ने फरमाया है, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। हराम से बचिए, हराम से। हराम में बरकत
नहीं है, हलाल में बरकत है, हलाल में बरकत है। वरना तो लोग जो 70 साल जिसकी उम्र है वो 70 साल तक झूठ बोल बोल कर पैसा कमाया, 80 साल तक गीबत करके दूसरों का माल हड़प के पैसा कमाया, जैसे ही मरा उसके बाद उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, सारी जायदाद बेटे ने लुटा दिया। ऐसी दौलत से अच्छा है कि बेटा नाफरमान न हो, थोड़ी सी ही दौलत हो लेकिन औलाद को अल्लाह फरमा बरदार बना कर रखे। हमने भाई नादिर भाई, हमने तो देखा है करोड़पति इंसान को रात में रोते हुए पूछा क्यों रोते हैं, कभी यहाँ दौड़ते तावीज लेने, कभी वहां दौड़ते तावीज लेने, रोते हैं। वो कहते क्या हुआ, किसी चीज की तो आपको कमी है नहीं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, करोड़ों के मालिक है, बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं सुकून की, लेकिन आप इसके बावजूद रोते क्यों है। कहा कि हजरत क्या बताएं, अल्लाह ने इतनी दौलत तो अता फरमा दिया है लेकिन बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, बेटी मेरी बात नहीं सुनती है। तो मेरे भाई यही बेटा है जो कभी बाप की पगड़ी को ऊंची करवा देता है, यही बेटी है जो कभी बाप को सम्मान दिलाती है कोई बेटी, लेकिन कोई बेटा और बेटी ऐसे भी हैं जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। इसकी वजह क्या है, औलाद उसकी नाफरमान हो गई है। और मैं यहाँ कहूंगा जितने लोग बैठे गए और नौजवानों से कहूंगा और कवारों से खास करके कहूंगा, खबरदार जो कवारे लोग यहाँ पर बैठे हो, कितने कवारे नौजवान बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बताओ, अरे हाथ को उठाकर बताइए कितने कवारे बैठे, कवारे। ए देखिए ये लड़का, ए बेटा अभी 10 साल का तुम है, तुम काहे उठा रहा है, जितने कवारे बैठे हैं जरा हाथों को उठाएं, कितने बैठे हैं, आए हाय ये कवारे बैठे हैं। आपसे मैं कहूंगा जो हमारे यहाँ कवारी लड़कियां बैठी है, मैं उनसे भी कहूंगा, अरे तुझको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया बनना है। तुम्हें भी मैं कहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत के खिलाफ जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार न करना, क्योंकि तुम तो यहाँ से उठते हो, कभी हमने सुना है फला उर्स मेला से फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला की बेटी फला के साथ भाग गई। अरे तू तो भाग जाता है, और कौम की बेटियों तू तो भाग जाती है, तू आगे पीछे नहीं देखती कि तेरी माँ कितना घर में रोती है, तेरा बाप कितना घर में रोता है। किसी आवारा के चक्कर में आकर तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार मत करना। और मैं यहाँ से पैगाम दूंगा, मैं सुनता हूँ सीमांचल के जलसों के हालात को और देखता भी हूँ सीमांचल के जलसों और उर्स के हालात को, जहाँ पे ऐसे ऐसे खुराफात होते है कि अल्लाह ताला माफ फरमाए कि बोलने की तबीयत नहीं चाहती है। एक उर्स हुआ, फला की बेटी भाग गई, वहां पे मेला लगा, फला की बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम की बेटियों और कौम के बेटों, तुम क्या समझते हो कि तुम माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कहीं जाकर भाग कर शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सुकून की दौलत देगा। अल्लाह की कसम कहता हूं आपकी जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नहीं आएगी। क्यों? अरे जिसकी बेटी भागती है ना, उसके बाप को जाकर देखना, 1 महीना हो जाता है घर से उसका बाप नहीं निकलता है, महीने हो जाते हैं कि माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि गांव के लोग कहते अरे वो देखो वो जा रहा है, उसकी बेटी भाग गई है, उसका बेटा भाग गया है। और तुम क्या समझते हो कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ घर में आंसू बहाएंगे? तुम कौम की बेटियों अगर ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली जाओगी, अल्लाह की कसम कहता हूँ वहां भी अल्लाह सुकून की दौलत तुम्हें नहीं देगा, वहां भी अल्लाह तुम्हें बेचैन करके रखेगा। क्योंकि माँ बाप अगर घर में रोएंगे अल्लाह तुम्हें वहां सुकून नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि माँ बाप के मुताबिक जाकर शादी करो, जहां माँ बाप शादी करवा दे वहां शादी कर लो। अगरचे झोपड़ी में शादी होगी वहां दुल्हन बनकर जाओगी, तुम वहां मुस्कुराओगी, तेरा माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए खबरदार किसी भी जगह से, जलसा से या उर्स से या मेला से कहीं से भागना मत। और ये मत समझना कि तू बड़ा काम कर रही है, बल्कि तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर रही है। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में जब
जब तक जिंदा रहो माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनकर रहो, और जब दुनिया से जाओ तो माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया मैदान महशर में बनती नजर आओ। ऐसी जिंदगी गुजारिए। मैंने कहा जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो, यकीनन वो कभी भी गैर शरई काम नहीं करेगा, कभी भी वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मैंने इसलिए कहा, ओ कनीज़े फातिमा, मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम कॉलेज में भी रहो, तुम स्कूल में भी रहो, वहां भी अगर तुम रहो तो वहां भी कनीज़े फातिमा बनकर रहो। हजरत आप हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। खानकाह जोगिया शरीफ की चश्मो चिराग, माशाअल्लाह, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सईदैन बाबू मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए। इस तरफ से इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आकर के हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह अब रुश्द व जलसे में हिदायत। कोई कमी नहीं रही। जी माशाअल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कमेटी के एक अफराद को कि जहाँ पर ख़तीब खुसूसी की हैसियत से अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी आए, तो वहीं पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से पीरे तरीक़त हुजूर सईदैन बाबू तशरीफ़ लेके आ गए।